इस वक्त मेरे साथ मीडिया पर्सन हसन हाशमी साहब मौजूद हैं PNN से। हसन हाशमी साहब, मुझे ये बताइएगा, औरत मार्च चल रहा है और यहाँ पर जर्नलिस्ट की तस्वीरें हैं और उसके ऊपर उनके कमेंट्स लिखे गए हैं। ये मीडिया ही वो मीडियम है जिसके ज़रिए ये अपनी आवाज़ किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं दूसरी तरफ पहुँचा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये तजलील इनको तनज़ुली की तरफ लेके जाएगी? नहीं, तनज़ुली की तरफ उन्हें लेके जाया जाता है जो थोड़ा सा ऊपर हों। ये पहले ही तनज़ुली में है और ये जो सारी तस्वीरें आपको लगी हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरी तस्वीर इसमें नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे किसी ने कहा था कि इस मरतबा आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। बल्कि ये एक मीडिया पास नाम की जो चीज़ है ना, लास्ट टाइम पे 2021 में इन्होंने एक मतलब एक कोई प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी जिसमें हमारे इदारे का नाम भी लिखा गया था कि इनको अलाउ नहीं होगा ब्ला ब्ला। ये बेसिकली उसी ख़तरात के पेश नज़र इस किस्म के थर्ड क्लास किस्म के कागज़ इन्होंने बनाए हैं। ये आप देखिए कि इससे बड़ी बदबख्ती, बदनसीबी, बदकिस्मती क्या हो सकती है? मेरी नहीं, हमारी नहीं, इनकी नहीं, इस माफिया की, कि उन्होंने इन लोगों को, अभी वो कह रहे हैं बोल के लब आज़ाद हैं, और ये लब आज़ाद हैं कि वो इन लोगों की तस्वीरें इधर लगा के ये बताना चाह रहे हैं कि जी हम इनके सवालों के जवाब नहीं दे सकते, हम इनका सामना नहीं कर सकते। और मज़े की बात ये है कि आज इन्होंने किसी का सामना नहीं किया। आपने देखा है कि ये एक औरत मार्च 2022 आपकी तारीख का, जब से औरत मार्च शुरू है, फ्लॉप 3 ये आपका इवेंट था। आज औरत जिस तरह यहाँ आई है और उसके बाद जिस तरह यहाँ से गई है, समझ नहीं आई कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि मैं जितनी ख़वातीन से बात करने की कोशिश की है, हम अलाउ नहीं कर, हमें अलाउ नहीं, हमें अलाउ नहीं। खौफ देखे ना, मैंने कहा, फिर एक सवाल किया, मैंने कहा जी अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको किस बात का खौफ है? तो उन्होंने कहा कि जी हमें इस बात का खौफ है कि जनाब इस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है। तो मैं आप सर पकड़ के बैठ गया। मतलब उनका लेवल देखें कि उन्हें इस चीज़ का नहीं पता। मतलब रशिया और यूक्रेन की जंग में आपको क्यों इधर खौफ आ रहा है? और इस सारी इवेंट को आप देखते हुए ये कह रही हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे खड़े होकर हम कह सकते हैं ये बेचारे आज अपनी मौत मर गए, ये मर गए हैं। और ये मरे हुए लोगों का आज एक इवेंट था और इस इवेंट में बेचारी डरे हुए अंदाज में आई हैं और डरे अंदाज में भाग गई हैं, भीगी बिल्ली की तरह आई हैं और भीगी बिल्ली की तरह चलेंगी। ये हमारी औरत है ही नहीं। वैसे भी हमारी औरत पाकबाज औरत है, हमारी औरत बहुत, आप औरत हैं, आप काम कर रही हैं, आपको किसी ने कोई किया, आपके साथ माशाल्लाह जितने भी आपके क्रू मेंबर हैं सारे मेल हैं, सारे आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आपके घर के अंदर आपका बाप है, आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, आपका भाई आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। उनकी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर क्या आप इधर काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती ना। आप अपने मीडिया क्रू जो आपके साथ लोग आए हैं, जो आपका कैमरा मैन है, जो आपके प्रोड्यूसर हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बगैर इधर खड़े होकर मेरा इंटरव्यू कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो आपको तो एक ऐसे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह आँख खोली आपने जहाँ हर तरफ तहफ़्फ़ुज़ ही तहफ़्फ़ुज़ है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आज बुरी तरीके से एक्सपोज होने वाली ये औरत मार्च माफिया, उन्होंने अपने ताबूत पे आखिरी कील ये ठोक दिया है। ये कील है सारे, ये हम कील हैं और ये इनकी ताबूत पे आखिरी कील जो ठुक गया है। उसके बाद अब इनका इंशाल्लाह 2023 के अंदर हाल देखिएगा। और ख़ास तौर पर आप ये देखिए कुदरत ने जो इनसे इंतकाम लिया है। एक ऐसे मौके पर औरत मार्च आया है जब पूरी दुनिया में मुस्कान नामी हमारी बहन ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की उन RSS के गुंडों के सामने। और आज पूरी दुनिया में चाहे मुसलमान है, चाहे गैर मुस्लिम है, चाहे पर्दा करता है, नहीं करता, कोई भी है, वो आज उस अबाए वाली बच्ची के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो ये कुदरत का इंतकाम भी है। ये बेचारे मासूम लोग हैं, इनको आप देखें, ये मरी हुई ज़िंदा लाशें चल रही हैं। इन ज़िंदा लाशों को बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इस हिदायत में वो दोबारा से आएँ। और ये जो आज इन्होंने किए हैं, ये हमारी फ़तह है, ये हक़ की फ़तह है। और ये हक़ की फ़तह के हम मोनूमेंट में खड़े हैं और आप मेरे से बात कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त है जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़रूख शहबाज बड़ाइच साहब। वैसे तो इनके पास वक्त नहीं होता, लेकिन आज दो फ़रूख शहबाज बड़ाइच मेरे आप देख सकते हैं, बेहतर लग रहे हैं। इनसे बात कर लें, इनसे बात जी। फ़रूख साहब, बहुत शुक्रिया आपके पहले वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कह रही हैं कि इन्हें कह रही हैं? नहीं, मैं दोनों के साथ मुखातिब। आप कैसे हैं? मुझे ये बताएं कि ख़वातीन की मार्च चल रहा है और आज़ादी की बात हो रही है, ये तो आपकी आज़ादी तो सल्ब हो गई यहाँ पे। नहीं, कोई आज़ादी नहीं। इनका कोई शौक़ पूरा हुआ है, इनको कोई मज़ा आया है, किसी दिल को करार आया है, किसी दिल को ठंड मिली है, तो सो बिस्मिल्लाह। लेकिन ये मुनासिब रवैया नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, पुतले नहीं लगाने चाहिए। जो तहरीक है, तहरीक ऐसे आगे नहीं बढ़ती। तहरीकें जो हैं वो बड़ी सलीके के साथ आगे बढ़ती हैं, वो लोगों को पॉइंट आउट नहीं करती, उनके पुतले नहीं लगाती। किसी जुर्म में ऐसा लगता है जैसे कोई जुर्म किया, कोई ऐसा जुर्म नहीं है। इसको आपको लगता है ये जो कमेंट इसने लिखा है, ये आपने इसी पे राय में कहा? मैंने ये कमेंट नहीं किया, और अगर किया होगा तो किसी का पोस्टर पढ़ के उससे सवाल किया होगा, उसको आपने मेरे साथ मंसूब कर दिए, नामुनासिब बात है। इस तरह से लोगों की तशहीर इस तरह से करना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ना करे कि इनमें से किसी की तशहीर को इस तरह से कर दे, इनको किसी की तस्वीर खींच के किसी चौक पे लगा दे, तो इनको भी बुरा लगेगा। मुझे बुरा सिर्फ इस बात पे लगा कि मेरे जैसे
बेशुमार जो जर्नलिस्ट हैं उनके भी यहाँ पर लगे हुए थे। तो इससे इनकी तहरीक डैमेज होगी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय करें। यहाँ पर एक लड़की अभी आई थी, वो मुंतजिम थी शायद औरत मार्च की, वो शायद बड़ी खुश थी, कह रही थी ये कोई आर्ट है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में ये आर्ट पढ़ाया जाता है तो मुझे उस यूनिवर्सिटी के उसाज़ा पे रश्क आता है। रश्क मैं इन्वर्टेड कोमास में कह रहा हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये आर्ट पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पता। हमने भी यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की है। वुमेन डे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वुमेन डे के हवाले से ये है कि हमारे मर्दों को, औरतों को जो उनके जायज़ हक़ बनते हैं वो देने चाहिए, चाहे वो जायदाद में हिस्सा हो, चाहे वो तालीम का हक़ हो, चाहे कोई भी हक़ जो औरत का है उसको बिल्कुल इक्वली आना चाहिए आगे से, औरत को भी उस तरह से। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, ये तहरीक चला रहे हैं, उनको बर्दाश्त भी रखनी चाहिए। जब कोई तहरीक चलती है ना, कोई पार्टी आती है तो कोई बात की जाती है तो साथ ही उस पर लोग कमेंट भी करते हैं। तो ये लोग सिर्फ बात कह के ना आगे गुजर जाते हैं, ये कमेंट नहीं बर्दाश्त करते। बाकी इनके जो जायज़ मुतालबे हैं उनमें तो मैं इनके साथ हूँ। आप पहले मुझे ये बताएं कि क्या ये तरीका का ठीक है, तहरीक और ये मार्च पे ये इतराज़ है, इनकी मुतालबात पे शायद उस तरह से इतराज़ ना हो, कहने का सलीका मुख्तलिफ है, बात करने की वो उस तरह से नहीं की जा रही जो करना चाहिए। जब आपने मैसेज अपना देना होता है ना, तो आप किसी के सर पे ईंट नहीं मारते जाके, आप बात करते हैं। इन लोगों को भी चाहिए, ये हमें कहते हैं आज़ादी, बोलने की आज़ादी, करने की आज़ादी, इन्होंने इतनी आज़ादी ले ली, लोगों के पुतले लगाने शुरू कर दिए हैं। तो थोड़ा सा जिन लोगों के पुतले लगाने शुरू कर दिए, आपको लगता है कि मीडिया ही वो मीडियम है जिसके ज़रिए ये कोई अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है? तो ये है, ये औरत मार्च का कार्ड है मेरे पास, हर साल ये मुझे इनवाइट करते हैं, ये कार्ड देते हैं, तो फिर मुझे इनवाइट साल आपको ये तोहफा देने के लिए भी दिया, ये भी दिया है। मतलब ये तो गलत बात है। आप एक काम करें, आप बिल्कुल ये ना लगाते या मुझे ना बुलाते, ये आपने ये लगा दिया, फिर मुझे क्यों बुलाया?